हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज़ सोनिया जॉयस। और आज मैं जिस वीडियो को देखने वाली हूँ वो है मौलाना तारिक जमील साहब की। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आती हैं आप लोगों की उनके वीडियो पे रिएक्ट करने के लिए। मैं थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ बिकॉज द थिंग्स विच आर रिलेटेड टू रिलीजन थोड़ा सा मैं कंसर्न होती हूँ कि कुछ ऐसे मुँह से कुछ ऐसा ना निकल जाए जो आप लोगों को ठीक ना लगे। क्योंकि मुझसे वो रिएक्शन नहीं होता है कि अगर 10 मिनट की वीडियो है 10 मिनट और 11 मिनट का रिएक्शन वीडियो हो, बिकॉज विथ वॉट आई विल फील आई विल से एंड समटाइम्स पीपल डोंट लाइक सो बट येस आई एम बिग फैन ऑफ मौलाना तारिक जमील साहब। बहुत ही अच्छे स्पीकर हैं, वो बहुत ही मोटिवेट करते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से उनकी बातें जो हैं वो दिल को छू जाती हैं। whatever वो he says and ज़िंदगी के हर पहलू में हर चीज़ को लेके उनके पास कुछ ना कुछ है सिखाने को लेके। प्रीवियसली मैंने उनकी कुछ वीडियोस पर रिएक्शन किया है एंड आई एम वेरी इम्प्रेस्ड द वे ही टॉक, द वे ही प्रेजेंट थिंग्स। मतलब रिलीजन के साथ साथ वो जनरल बेसिक्स अगर हम बात करें मॉरल वैल्यूज़ के ऊपर भी बहुत अच्छी बात करते हैं वो। और वो आज की जनरेशन आजकल की जनरेशन से भी बहुत ही अच्छे से कनेक्ट करते हैं। मतलब बिकॉज इट इज़ टफ टू कन्विंस टुडेज जनरेशन बट ही कनेक्ट विद देम वेरी ब्यूटिफुली एंड वेरी इन अ वेरी इम्प्रेसिव वे। चलें, आई वुड नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम मैं अपनी बात करते हुए। सो आज का जो मैंने वीडियो लिया है उनका वो है एक तवाइफ की कहानी, वेरी पेनफुल एंड इमोशनल लेटेस्ट बयान बाय मौलाना तारिक जमील 2017। इट्स 2 years ओल्ड वीडियो बट मेरे पास जो सजेशन वीडियोस थी उनमें से आई पिक दिस। इट इज़ जस्ट टू स्टार्ट विद। हो सकता है अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं आने वाले टाइम में और भी मौलाना साहब की वीडियोस पे रिएक्शन दूंगी, बट इट डिपेंड्स आप लोग इसको कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं इस वीडियो को। सो चलिए स्टार्ट करती हूँ मैं एक तवाइफ की कहानी। इट्स अ 16.49 minutes वीडियो। सो let us start 1, 2 and 3। एजे ऑफिशियल पे वीडियो है, आप उनके चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। किसने बच्चियों को घुंघरू पहनाए? यहूदियों ने आकर। मैं तवाइफों के बाजार भी जाता हूं अल्लाह के फजल से, उन बच्चियों की कहानी सुन के मेरा कलेजा फट जाता। Oh, he's crying? ये तवाइफ बन गई और नचाने वाला वैसे का वैसा साहबी रहा जिसने घुंघरू पहनाए, जिसने उसकी इज्जत से उसकी इज्जत को पैसों पे खरीदा, वो तो वैसे का वैसा साहब है। और जो बिक गई अपनी गुर्बत की मारी हुई वो तवाइफ बन गई, वो रंडी बन गई। किसने इनको तवाइफ बनाया है? किसने इनको रंडी बनाया है? किसने इन्हें घुंघरू पहनाए? He is very upfront. डिफेंस वालों ने नहीं पहनाए, कराची मुल्तान लाहौर वालों ने नहीं पहनाए, किसने पहनाए हैं? तुम्हारे अंदर हया होता तो किसी गरीब की बेटी को घुंघरू ना बांधने पड़ते, मालदार सखी होते तो किसी गरीब की बच्ची की इज्जत नीलाम ना होती। बनी इसराइल में एक नौजवान था, किफल उसका नाम था। मेरे नबी ने किस्सा सुना है तिरमिजी में। वो रोजाना नई लड़की लाता था अपनी अयाशी के लिए। एक रात एक लड़की को लेकर आया, 60 दिनार 60 दिनार 60 दिनार आज का 30 लाख रुपया है। 60 दिनार आज का 30 लाख रुपया है। He cried so much उनके ब्लॉकेज। जब कमरे में आया तो वो लड़की बैठी रो रही थी। तो किफल ने कहा, क्यों रो रही हो? मैं जबरदस्ती तो नहीं लाया। तो उस लड़की ने कहा, किफल मैं इज्जतदार हूं, मेरी इज्जत नीलाम हुई है फकर की वजह से। मैं इज्जतदार, मेरी इज्जत आज नीलाम हुई है फकर की वजह से। जब मालदार लोग गरीबों पे खर्च नहीं करते, गाड़ियों के मॉडल बदलते हैं, हर साल नए प्रोजेक्ट लगाते हैं, तो फिर गरीबों की बेटियां नीलाम हो जाती हैं। किसी को बिठा दो, नून लीग आ जाए, काफ लीग आ जाए, ये नहीं नहीं नहीं, ऊपर से फैसले आएंगे। वो आएंगे जब मैं और आप अल्लाह से सुलह करेंगे। तो किफल रोने लगा, आंखों में आंसू आ गए। कहा, बहन जिस इज्जत के साथ आई थी
اسی عزت کے ساتھ واپس چلی جا، اور میں بڑا کتا انسان ہوں، میں تیرے آنسوؤں کے طفیل توبہ کرتا ہوں، یا میرے لیے بخشش کی دعا کر دے۔ اور کفل کو نہیں پتا ہونے والا کیا ہے آگے۔ وہ لڑکی گھر پہنچی، پیچھے کفل بیٹھا بیٹھا مر گیا۔ جس حال میں یہ زندگی گزار رہا تھا، کل اس کی میت کو کندھا دینے کوئی نہ آتا، غسل دینے کوئی نہ آتا، دفن کرنے کوئی نہ آتا، یہ ایسی غلط زندگی والا تھا۔ واہ اے میرے رب، دیکھ رہا ہے تو سن رہا، اور ہم تو محمد مصطفیٰ کے امتی بیٹھے، یہ تو موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہے، اور ہم تو محمد مصطفیٰ کے امتی بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے رب کاش اپنے اللہ کو بھی کہیں ڈھونڈتے، کہیں اس کے حبیب کی پیاری زندگی ڈھونڈتے۔ ماؤں کو بخار چڑھا ہوا ہے، کتنے اے آئے، کتنے بی آئے، کتنے سی آئے۔ تاجروں کو بخار چڑھا ہوا ہے، اس سال پروجیکٹ مکمل ہوگا کہ نہیں ہوگا، ہوگا کہ نہیں ہوگا، اگلا کب شروع ہوگا، اگلا کب شروع ہوگا۔ میرے رب نے اگلے دن جب صبح ہوئی اور لوگ اٹھے تو انہوں نے دیکھا تو کفل کے دروازے پر لکھا ہوا تھا بڑا نورانی چمکتا ہوا، ان اللہ قد غفر للکفل، اے لوگو اللہ نے کفل کو معاف کر دیا ہے۔ اس لکھنے کا کیا مطلب تھا کہ جاؤ کندھا دو، جاؤ غسل دو، جاؤ قبر میں اتارو، ہم نے معاف کر دیا۔ اور یہ تو اللہ کے نبی کی امت ہے۔ اگر اپنے مسائل کا حل کرنا ہے تو قرآن میں ڈھونڈو، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن میں ڈھونڈو۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، قرآن میں ڈھونڈو۔ احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، قرآن میں ڈھونڈو۔ وتمت کلمت ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ، قرآن میں ڈھونڈو۔ انہ لقول فصل وما هو بالہزل، یہ میرے رب کا کلام ہے، پیغام ہے۔ آؤ اپنا ہاتھ چھڑا کر اللہ کے حبیب کے ہاتھوں میں دے آیتیں دو۔ بول رہے ہیں۔ میرے رب نے اعلان کیا، یا سود چھوڑ دو یا میں اور میرا رسول تمہارے خلاف اعلان جنگ کریں گے۔ اور بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں سود کے بغیر پھر تجارت کیسے چلے گی؟ یا اللہ کو راضی کر لو یا تجارت چلا لو۔ اللہ کا قرآن بھی جھوٹا، اللہ بھی جھوٹا، اللہ کا نبی بھی جھوٹا۔ چلے گی تجارت، حرص و ہوس چھوڑ دو، چلے گی تجارت، جھوٹ چھوڑ دو، چلے گی تجارت، لالچ چھوڑ دو، چلے گی تجارت، طمع چھوڑ دو، چلے گی تجارت، ہوس چھوڑ دو، چلے گی۔ اللہ سچا یا میں سچا، میرا نبی سچا یا میں سچا۔ 100 میں 100 افسر رشوت لیتا ہو، جب ہر طاقتور ظالم ہو، جہاں کا غریب بھی ظالم ہو، جہاں ہر مرد عورت جھوٹ بولے، جہاں ہر آدمی داؤ لگے تو دھوکہ دینے سے باز نہ آئے، ریڑھی والا بھی دھوکہ دینے سے باز نہیں آتا۔ ہمارا مزدور دھوکے باز ہے کہ 8 گھنٹے کا کام 48 گھنٹے میں کرتا ہے۔ ہمارا مستری دھوکے باز ہے، 1 ہفتے کا کام 1 مہینے میں کرتا ہے۔ میں کہاں اور کیا کیا دکھاؤں۔ فیصل آباد فجر کی نماز پڑھ کے نکلا سیر کرنے، واپس آیا تو ایک ریڑھی والا نظر آیا دور سے، سفید پگڑی سفید داڑھی۔ ریڑھی والے عام طور پر ایسے نہیں ہوتے، دنیا کے بھی غریب ہوتے ہیں، دین کے بھی غریب ہوتے ہیں۔ تو مجھے بڑے پیارے لگے وہ بزرگ، تو میں جب ان کے قریب سے گزرا تو میں نے ان کو ایک دفعہ پھر یوں دیکھا، تو میں نے دیکھا ویسے رو رہے تھے خاموش آنسوؤں کے ساتھ، اور ان کا ایک ہاتھ تھا ریڑھی کے اوپر اور ایک ہاتھ تھا پیٹی کے اوپر، اور ایسے آنسو گر رہے تھے ایسے۔ میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا بزرگوں خیریت ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ تو کچھ بولی نہیں، کھول کر کچھ بولے نہیں، پیٹی میرے آگے ایسے الٹا دی، ساری ریڑھی پر سیب بکھر گئے۔ جو پہلی لیئر تھی وہ ستھرے سیب تھے، نیچے سارے گلے ہوئے سیب تھے۔ یہ کسی
ताकतवर ने धोखा नहीं दिया, कमजोर नहीं। ये एक मजदूर ने धोखा दिया है, एक बाग खरीदने वाले ने धोखा दिया है, जिसने 1,00,000 2 लाख में सेब का बाग खरीदा होगा और उसने अपने गंदे भी निकाले होंगे। आए हाय हाय, वो कहने लगे बेटा मैं बहुत गरीब हूं। ये जो उन्होंने बहुत पे जोर दिया, या आज भी जब मैं ये किस्सा सुनाता हूं मेरा जख्म ऐसे ताजा हो जाता है कि लगता है वो बहुत का लफ्ज फिर खंजर की तरह मेरे दिल में उतर गया। बेटा मैं बहुत गरीब हूं, मैं सुबह सवेरे मंडी जाता हूं, एक पेटी लाता हूं मौसम के फल की, असर तक शाम तक वो बिक जाती, फिर मैं अपने बच्चों के लिए ताजा आटा लेके, आज किसी ने मेरे बच्चों की रोटी मुझसे छीन ली। Oh shit, he's crying. तुम्हारी पुलिस तुम्हें अमन कैसे देगी, तुम्हारी फौज तुम्हें अमन कैसे देगी, जब मैंने तुमने सबने अल्लाह उसके रसूल से बगावत का झंडा उठाया। इन सब बड़े ताजरों ने बैंकों को आबाद किया हुआ है, इनका रोना क्या रो। छोटे छोटे लोगों ने भी सेविंग अकाउंट में पैसे रखे हुए हैं कि हमारे पैसे बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं। क्यों नहीं ख्याल आता कि हमने अल्लाह के साथ और उसके रसूल के साथ जंग की हुई। नमाज छोड़ दो अल्लाह नाराज है, शराब पियो अल्लाह नाराज है, रोजा ना रखो अल्लाह नाराज है, ज़कात ना दो अल्लाह नाराज, ये तो छोटे गुनाह। काफिर मुशरिक अल्लाह नाराज है। लेकिन इस धरती पर सिर्फ एक गुनाह है। अल्लाह के वास्ते मेरी सुनो, अकील ने बड़े बड़े लोग भी बुलाए होंगे, अल्लाह के वास्ते मेरी बात सुनो, मेरी फरियाद सुन। मैं कोई पेशावर खतीब नहीं हूं, मैं अकील के पैसों पे यहां नहीं आया हूं, मेरी सुनो। मेरा रब कहता है या सूद छोड़ दो या फिर मैं और मेरा रसूल तुम्हारे खिलाफ जंग करेंगे। जिसके पास 4 पैसे ज्यादा आते हैं वो बैंक बना के बैठ जाता, बैंक खरीद ले। पहले अल्लाह से सुलह तो करो। कहते हो चोरियां हैं, डाके हैं, वो भी हमारे अपने हैं। वल्लाह मैं उनके लिए दुआ करता हूं, बददुआ नहीं करता हूं, दुआ करता हूं, क्योंकि अगर ये इस हाल में मर गए तो बड़ी खौफनाक जहन्नम में जाएंगे। और ये मेरे नबी के उम्मती हैं, न इन्हें अल्लाह के नबी का दीदार नसीब होगा, ना अल्लाह का दीदार नसीब होगा। और जहन्नम की आग उससे अलग है। या तो अल्लाह की जहन्नम को जाके पानी से बुझा दो, किस्सा ही मुका दो, और अल्लाह की जन्नत को आग लगा दो, जजा सजा का तस्वुर मिटा दो, और इतने ताकतवर बन जाओ कि आज तुम लोगों की गर्दनें उतारते हो तो कल जब मलकुल मौत तुम्हारी रूह खींचने के लिए आए तो उसको भी कलाशंकोफ मार देना और उसके भी सामने खड़े होकर दिखा देना। या इतनी ताकत पैदा करो कि जब तुम्हें उठा के कब्र में ले जा रहे हो तो जाने से इनकार कर देना, अड़ जाना, मैं नहीं जानता लाल और जोर। या मुनकर नकीर से टक्कर लेके दिखाओ, या अल्लाह के सामने क़यामत के दिन अड़ के दिखाओ, या ये करतूत करके मेरे नबी सामने करके। हम कैसी उम्मत है जिसके लाडलों के सर ज़बा कट गए। अरे बकरे को ज़बा करते हुए भी रहम आ जाता है। अपनी कुर्बानी के जानवर के सर पे खड़ा होना मुस्ताहब है। मैं नहीं खड़ा हो सकता, मुझे मेरा दिल घबराने लगता है। और पीछे मुड़ के देखो 61 हिजरी में हुसैन का सर गला काटा जा रहा है, ज़बा किया जा रहा है बकरे की तरह। उसके मासूम अब्दुल्ला को ज़बा किया जा रहा है, उसके अली को ज़बा किया जा रहा है, हसन के कासिम को ज़बा किया जा रहा है, और हुसैन का कटा सर इब्ने ज़ियाद के सामने
اور وہ منہ پہ چھڑیاں مار رہا ہے، اور ابو برزہ اسلمی کھڑے ہو کے فرماتے ہیں بدبخت یہ چھڑی ان ہونٹوں سے ہٹ، میں نے ان ہونٹوں پہ نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا، ان ہونٹوں کے پوسے لیے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ جنت بھی ہے جہنم بھی ہے۔ آؤ آج مل کے اللہ کی دوزخ کو بجھا دیں اور اللہ کی جنت کو آگ لگا دیں، اور منکر نکیر اور اسرائیل کو بھی کلاشن کوف سے اڑا دیں، پھر جاؤ جو مرضی عزتیں لوٹو، قتل کرو، بندے اٹھاؤ، سود کھاؤ، نوکروں کو مارو، نوکروں کو گالیاں دو۔ ہر گھر میں نوکر بے عزت نہیں ہو رہے، ہر گھر میں نوکرانیاں بے عزت نہیں ہو رہی۔ بیگم سے چائے کی پیالی نہیں پورا سیٹ ٹوٹ جائے تو صرف اتنا کہتے اوہ سیٹ ٹوٹ گیا، اور نوکرانی سے پیالی ٹوٹ جائے تو اس کی عزت اتار کر اس کے ہاتھ میں پکڑا دی جاتی ہے۔ اپنے ہاتھوں سے گاڑی لگ جائے تو بس اوہ گاڑی لگ گئی، ڈرائیور کے ہاتھوں گاڑی لگ جائے تو اس کی عزت اس کے ہاتھ میں پکڑا دی جاتی۔ کیا یہ ظلم ہر گھر میں نہیں ہو رہا؟ ملازم کو وقت کے تنخواہ نہیں دیتے، کیا یہ ظلم ہر گھر میں نہیں ہو رہا؟ 2-2 لاکھ کا سوٹ پہن کر 35 لاکھ کی گھڑی پہنتے ہیں، اور غریب کا اپنا نوکر آ جائے میرا بچہ بیمار ہے پیسے دے دیں، تمہیں پتہ آج کل بڑا مندہ ہے، کوئی پیسے ہیں کوئی نہیں۔ کیا یہ نہیں ہو رہا؟ جب یہ ہو رہا ہے تو پھر پہلے میں اپنے آپ کو اور آپ کو خطاب کر کے کہتا ہوں آؤ مل کر توبہ کریں، آؤ اللہ کے دربار میں توبہ کریں، اللہ سے صلح کریں، اعلان جنگ اللہ سے، اور کہتے ہو حکومت والوں سے امن لاؤ، یہ امن لا سکتے ہیں؟ ہمارے جیسے کمزور ہیں۔ پولیس امن لا سکتی؟ سارے پاکستان کی پولیس 6-7 لاکھ 8 لاکھ 10 لاکھ، سارے پاکستان کی فوج 7-8 لاکھ، یہ کیا کر سکتے ہیں؟ ہاں اسے بلاؤ جو سوتا نہیں، اسے بلاؤ جو اونگتا نہیں، اسے بلاؤ جو ڈرتا نہیں، اسے بلاؤ جو دبتا نہیں، اسے بلاؤ جو گھبراتا نہیں، اسے بلاؤ جس کے لشکر کی حد نہیں، جس کی ذات کی حد نہیں، جس کی طاقت کی حد نہیں، جس کے خزانوں کی حد نہیں، جس کی قوت کی حد نہیں، جس کے ملک کی حد نہیں، جس کی شاہی کی حد نہیں، جس کی کبریائی کی حد نہیں، جس کی عظمت کی حد نہیں، جس کی ہیبت کی حد نہیں، جس کے لشکروں کی حد نہیں، جس کی جاہ و جلال کو زوال نہیں، جس کی ذات کو موت نہیں، جس کی ذات کو حاجت ضرورت نہیں۔ وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ رحمان ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ رحیم ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ الملک القدوس ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ السلام المؤمن المہیمن ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ العزیز الجبار المتکبر۔ وہ کون ہے؟ وہ ہے جو تمہاری شارخ سے زیادہ قریب ہے، اور اسی کو ہم ننگے ہوئے کھڑے ہیں۔ اوکے ہی واز ٹو ایموشنل۔ جمیل صاحب بہت زیادہ ایموشنل تھے اس ویڈیو میں۔ آئی تھنک وہ اپنے کچھ جو ان کے فالوورز ہیں ان کو کافی چیزوں کے بارے میں بتا رہے تھے، اور جو مجھے چیز اچھی لگی نا وہ ایسی چیزوں کے بارے میں ڈسکس کر رہے تھے جو کبھی ذہن میں ہی نہیں آتی لوگوں کے۔ ہم بہت بڑی بڑی چیزوں کو لے کے سوچتے ہیں کہ یہ گناہ ہے یا یہ کرنا منع ہے، ہماری جو بھی ریلیجس بکس ہوتی ہیں اس کے اکارڈنگلی، بٹ ہی واز ٹاکنگ آن all the small issues, small things جو ہم کبھی دھیان ہی نہیں دیتے ہیں، رائٹ؟ طوائف کی کہانی آئی تھاٹ ان دی ہول ویڈیو شاید وہ اسی کے بارے میں بات کریں گے، کچھ انٹرسٹنگ ہوگا، بٹ آئی تھنک وہ پہلی 2 لائنوں میں ہی تھی طوائف کی کہانی، اینڈ اٹ واز جسٹ ریلیٹڈ کہ جو بھی پروسٹیٹیوٹس ہوتی ہیں بیچاری وہ کیسے بنتی ہیں۔ اوبویسلی اس کی تو مجبوری ہوتی ہے، بٹ ہم بھی تو مطلب دا بگ شاٹس پیپل وہ ڈیفینس کا نام لے رہے تھے
वो बड़े बड़े शहरों का नाम ले रहे थे. आई थिंक वहाँ पे द रिचेस्ट पीपल जो हैं पाकिस्तान के वो रहते हैं, तो वो उनको उनकी तरफ मुखातिब थे कि वो क्यों बनाते हैं, बिकॉज हम लोग उन पे पैसा उड़ाते हैं, तभी वो लोगों को ये करना पड़ता है, बिकॉज दे डू इट बिकॉज ऑफ देयर नीड, बट आप अपने शौक से करते हैं और उनके ऊपर वो ठप्पा लग जाता है कि दे आर प्रोस्टिट्यूट्स और वो तवायफ है. बट ऑब्वियसली जो वहाँ जा रहे हैं उनको कौन देख रहा है, वो रात के अंधेरे में जाते हैं, सुबह दे आर इन देयर in their life back to their normal and sophisticated and इज्जतदार वाली ज़िंदगी. So I think बहुत ही sensitive topics पे उन्होंने बात करी. हमने कभी ध्यान obviously maids को, जैसे उन्होंने बात करी कि आप उनके साथ इस तरह से पेश आते हैं, राइट, और आप उनकी सैलरीज नहीं देते हैं, आपसे कोई नुकसान होता है तो आप उसको बड़ा नॉर्मली लेते हैं, बट अगर वही नुकसान आपके किसी सर्वेंट से हो जाता है तो आप उस पर बहुत ओवर रिएक्ट करते हैं. और उन्होंने एक चीज़ और भी जो मुझे अच्छी लगी कि इट इज़ नॉट कि जो बड़े लोग हैं या जो जिनके हाथ में पावर है या जिनके हाथ में पैसा है वही लोग गलत कर रहे हैं. मजदूर तबका, जैसे मैं बात कर रही थी कि वो लोग भी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से बुरी चीज़ें करते हैं, मतलब बुरी चीज़ इन द सेंस वो भी पाप करते हैं. तो अगर हर कोई अपने हिस्से की चीज़ें ठीक कर ले, कहते हैं ना कि कहते हैं क्या होता है, तुम अच्छे तो जग अच्छा, कुछ ऐसा बोलते हैं कि खुद अच्छे तो जग अच्छा. जैसे हम होते हैं वैसे हमें दुनिया दिखती है. अगर हम अपनी अपनी चीज़ें ठीक कर लें तो आई थिंक सारी दुनिया ही ठीक हो जाएगी. बट क्वेश्चन ये है कि वो बहुत बड़ी बात है कि अगर हर कोई अपने आप को सही कर ले. और एक चीज़ और मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगी इस टॉपिक के बारे में कि सूद की बात कर रहे थे कि सूद नहीं खाना चाहिए. तो सूद के बारे में बेसिकली मैं बात करना चाहती थी दैट मैंने जैसे पहले भी मेंशन किया है कि मैंने फाइनेंशियल मार्केट में काम करती हूँ मैं. तो एक बार मुझे एक कस्टमर मिले थे, ही वॉज मुस्लिम. तो उनके साथ हमारी इन्वेस्टमेंट्स की जैसे कुछ बात चल रही थी, कुछ इन्वेस्टमेंट्स को लेके. तो उन्होंने बोला कि बेटा हम लोग इंटरेस्ट का पैसा नहीं ले सकते हैं, तो इसलिए आप ये इन्वेस्टमेंट हम नहीं कर सकते हैं. अगर कुछ ऐसा होता जहाँ पे हमें आपका पैसा मार्केट में लगता है, और मार्केट में भी आगे शेयर मार्केट में कहाँ पे इन्वेस्ट होता है हमें पता नहीं है, सो हम ये नहीं कर सकते. फिर मैंने उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, मेरी काफ़ी लंबी डिस्कशन हुई थी उन कस्टमर से. मैं उनसे पूछा कि अंकल फिर आप मुझे ये बताइए कि कुछ मुस्लिम्स इन्वेस्टमेंट करते हैं और कुछ नहीं करते हैं, कुछ सूद का पैसा लेते हैं और कुछ नहीं लेते हैं, तो उसमें क्या डिफरेंस है. तो उन्होंने मुझे काफ़ी चीज़ें बताई थी, मुझे ध्यान नहीं है. तो वो कहते हैं कि कुछ होता है कि हलाल का हम लोग यूज़ कर सकते हैं. जैसे कॉस्मेटिक्स में भी एक ब्रांड्स आते हैं कई, ईबा हलाल करके एक ब्रांड है, तो वो भी कहते हैं कि वो हलाल का होता है, उसमें कोई भी चर्बी कुछ ऐसा यूज़ नहीं हुआ होता. तो अगर प्लीज़ आप मुझे हेल्प कर पाएंगे इस टॉपिक पे कि वो किस तरह से क्या चीज़ें हैं इसमें, तो आई वुड लव टू रीड. आप कमेंट सेक्शन में मुझे हेल्प कर सकते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस. कि कुछ लोग करते हैं, इसका मतलब उनको करना नहीं चाहिए, कुछ जानबूझ के करते हैं. हाँ, ये चीज़ तो मैं ज़रूर मानूंगी कि आज की डेट में हर ही रिलीजन के अंदर हम अपने हिसाब से चीज़ों को मोल्ड कर देते हैं. जहाँ पे हमारा इंटरेस्ट है, हम करना चाहते हैं, उस पर हम कुछ रिलीजन चीज़ों को जो है नज़रअंदाज कर देते हैं, और जो चीज़ हम नहीं करना चाहते उस पर हम कहते हैं नहीं हमारे रिलीजन में ऐसे है और हम ऐसा नहीं करेंगे. तो हम लोग बायस्ड हो जाते हैं, है ना, हमारी चॉइसेस के हिसाब से हम मॉडिफिकेशंस कर लेते हैं. तो एंड ही वॉज लाइक सो इमोशनल, बहुत ज़्यादा वो रो के इस बारे में बात कर रहे थे. एक होता ना कि बंदे का बस नहीं चल रहा होता, मतलब अंदर से उनको ये फीलिंग आ रही थी कि मैं कैसे सबको ठीक कर दूं एक ही बार में, मतलब कैसे मैं सबको सिखा दूं कि तुम गलत कर रहे हो और तुम्हें वापस से ठीक होना चाहिए. बहुत मुश्किल है दुनियावी चीज़ों से बाहर निकलना, बट बहुत अच्छा बात करते हैं वो. 16 मिनट कैसे बीत गए मुझे पता ही नहीं चला. कुछ चीज़ें उन्होंने कुरान से रेफरेंसेस दे रहे थे, कुछ आयतें वो बोल रहे थे, कुछ कैरेक्टर्स के नाम उन्होंने कुरान से लिए. मैं उनका बेसिक मुझे मतलब समझ आ पा रहा था कि वो कहना क्या चाहते हैं उनका नाम लेके, बट येस मुझे कुरान के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है. अगर आप मुझे चाहते हैं, देखिए मेरे पास गीता भी है, मैंने गीता भी बीच बीच में थोड़ी पढ़ने की कोशिश करी थी इंग्लिश में, और मैं और भी रिलीजियस बुक्स पढ़ती रहती हूँ. तो आप जस्ट लेट मी नो, अगर इन शॉर्ट मैं कहीं पे कुछ चीज़ें सीख पाऊँ तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा. आई वुड लव टू रीड, सो दैट कि जब भी अगर मैं इस तरह की किसी वीडियो पर रिएक्शन दूँ तो एटलीस्ट मेरे पास थोड़ी बहुत नॉलेज हो उन चीज़ों की. अदरवाइज आई एम ऑब्वियसली मैं फ़ैन हूँ
तारिक जमील साहब की, not because of any other reason, but reason I like him is he is a good motivational speaker also. He is a good speaker. अगर मैं religion part को अलग कर दूं तो उसके अलावा वो बहुत अच्छी चीज़ें सिखाते हैं. एक इंसान के पास आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज का टाइम है. हमारे पास कितने बुजुर्ग हैं जो हमें सिखाएं, जो हमें बताएं कि आगे कैसे बढ़ना है ना, इन प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकलना है, अपने रिलेशनशिप्स को कैसे ठीक करना है, पेरेंट्स के साथ कैसे डील करना है, बच्चों को आपने कैसे संभालना है, ठीक है, अपनी रिलीजन वैल्यूज जो हैं उनको कैसे आगे बढ़ाना है. देखते हो तो आपको बहुत हेल्प लगती है, हेल्प मिलती है. आप बहुत सारी चीज़ें अपने सर्कल में डिस्कस नहीं कर पाते हैं, यहाँ पे बिना डिस्कस किए ही आपको काफ़ी चीज़ों के जवाब मिल जाते हैं. तो ही इज़ वेरी गुड स्पीकर. आई लाइक हिज वीडियोज़. ऑब्वियसली इन कमिंग टाइम आई मे रिएक्ट ऑन सम अदर वीडियोज़ ऑल्सो इनकी. बाकी दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो. मैं आपको मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में. तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए. स्टे सेफ. और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए अगर आप मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं. अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अभी के अभी वो नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसे प्रेस कर दीजिए. बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं सो दैट मैं जब भी अपनी वीडियो पोस्ट करूँ आपको ये वीडियो मिल जाए. दैट्स इट. सो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट. टेक केयर. बाय बाय.